अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको बामा अहल वयाल अपनी ज़मान में रखे। दोस्तों, हस्ब मामूल तीन चीज़ों पे बात करनी है। एक जो ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ उनकी शहादत पे बात करनी है। दो नंबर पे पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की हद मुकर्रर की गई थी वो पिछले 50 सालों में कम तरीन सतह पे रही, उस पर बात करनी है। और तीन नंबर पे जो आजकल बहुत ज़्यादा ये बातें गर्दिश कर रही हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, लामा राजा नासिर अब्बास साहब और वो दूसरा हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं रिटायर्ड जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्या क्या दबाव डाला, तो उसके मतलब बात करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ईरान के सदर की शहादत। अच्छा, ईरान के सदर की जो शहादत है, एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर थोड़ा बहुत उसको नुकसान हुआ, वो उस वक्त जिंदा थे। जो उनके साथी दूसरे हेलीकॉप्टर में थे उनकी जो बयान सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे, उसके मुताबिक ये था कि उन्होंने कॉल की पायलट को, कब पायलट ने कॉल अटेंड की और उसने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं मेरे हेलीकॉप्टर के साथ क्या नहीं हुआ। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, या टर्किश ड्रोन ने जो वहाँ पे फुटेज भेजी है उसमें कोई ग्राउंड में भी मूवमेंट थी, या कुछ इस तरह के लोग थे जो ग्राउंड में जिन्होंने बाद में शायद उनको नुकसान पहुंचाया गया, वो हादसे में बच गए थे या उनको बाद में नुकसान पहुंचाया गया, इस तरह का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दो नंबर पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो सरमायाकारी की जो शरह 15.1% मुकर्रर की गई थी वो 13.1% रही है। ये जो रिपोर्टर हैं हमारे राना शहबाज साहब जो इकानमी को रिपोर्ट करते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये खबर दी है। और उनके मुताबिक ये है कि पिछले 50 सालों में इस साल सबसे कम तरीन शरह रही है 13.1%। 1974 या 73 में 13.2% थी। तो सोचने की बात यह है कि ये PDM या जितने भी ये गवर्नमेंट है इसके पीछे ये अवाम की हमायत तो असल नहीं है। सरमायाकार भी है, वो अवाम में से होता है ना। तो अवाम सरमायाकार जो है वो सबसे बड़ा बुज़दिल होता है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में नहीं होगी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जिस वक्त तक उसको 100% यकीन होगा मेरा सरमाया ज़ाया नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, तो उस वक्त तक सरमायाकारी कोई नहीं करता। इससे बेहतर है पहले मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, तो फिर इंशाल्लाह सरमाया भी आएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब तीन नंबर पे बात कर लेते हैं जी, जो बाजवा साहब के मतलब एक बात गर्दिश कर रही है, कुछ दो चार बातें कि जब बाजवा साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बकौल कि उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि इसराइल को हम तस्लीम करेंगे। नंबर एक, हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। नंबर दो, हम अपना जो मिज़ाइल प्रोग्राम है उस पर समझौता करेंगे। और नंबर तीन, हम कश्मीर को भूल के तो हम तो इंडिया से तिजारत करेंगे। अगर देखा जाए तो हम इमरान से पहले हम ये कहते थे कि हमारी आर्मी है, इस मुल्क को कुछ भी नहीं होने देगी। इस बात को, इस यकीन को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। बीइंग पाकिस्तानी, जितना मेरे दिल को ठेस पहुंची है इसी तरह और लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंची होगी। और इसकी एक बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने नहीं की जो हमारे सीनेटर हैं, उसके बाद राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इसी तरह की एक बात की कि NDO के अंदर जब बाजवा साहब ने कुछ वज़ीरों को बुलाया और कुछ जो उनके कोई गिने चुने साफ़ी थे उनको भी बुला के उन्होंने कहा जी कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। और यही जो इमरान ख़ान पे दबाव डाला गया, ये हामिद मीर साहब ने भी इस बहुत सारे प्रोग्रामों में 2-3 मरतबा ये बात की कि इमरान ख़ान पे दबाव डाला गया था कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो इमरान के वो तारीख़ी अल्फाज तो हमें अच्छी तरह याद है कि अगर मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ तो मैं अपने अल्लाह को मैं क्या जवाब दूँगा, या ऊपर जाके मैंने अपने अल्लाह को क्या जवाब देना है। तो अब ये समझ आ जाएगी, आ गई होगी आप सब लोगों को कि रजीम ऑपरेशन क्यों किया गया। इसमें बाजवा साहब का ऊपर पे दर पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। जिसी तरह फिर याद सादिक साहब ने जो बातें की थी, अब तो वो उस वक्त तो हमें बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि हम आज भी अपनी आर्मी से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने हम पहले करते थे। और हमारे आर्मी के चीफ़ के मतलब किस तरह बातें सुने तो वो दिल को दुख होता है और ठेस पहुँचती है। अल्लाह इस पाकिस्तान को और अल्लाह हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और मोहब्बत करने वाले और खालिस
جو محبت کرنے والے لوگ ہیں حکمران ان کو نصیب فرمائے. باقی عمران انشاءاللہ انقریب رہا ہو جائے گا. ان کیسز میں آپ کو عدالتوں میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا, ڈیٹیل بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر ڈیٹیل میں گئے. کیسوں میں جس طرح بنے تھے اسی طرح فارغ ہو رہے ہیں. آنے والے 2-3 دنوں میں اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو سائفر کیس تو وہ بھی گیا, توشہ خانہ والا بھی وہ بھی گیا, اور القادر ٹرسٹ والا ایک کیس رہ جائے گا, وہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. اور عمران انشاءاللہ چند دنوں میں باہر ہوگا اگر میرٹ پہ فیصلے ہوئے. لیکن اس سسٹم اگر انہوں نے چلانا ہے تو عمران کو باہر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ عمران ان کو جیل میں ہی سوٹ کرتا ہے. باہر جیل میں وہ بیٹھ کے ان کو گورنمنٹ نہیں چلانے دے رہا, تو باہر آ کے اس کی کون سنے گا, ان کی کون سنے گا. اس نے تو عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی, تو اس کے پیچھے عوام نہیں ہے. یہی مین ریزن ہے کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی. سرمایہ کاری تب ہی آئے گی جب ان کو عوام کی قبولیت اور مقبولیت دونوں چیزیں حاصل ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.